जय गोपाल हरे। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहनागनाथं च त्वं वन्दे नरकान्तकं। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। भज मन नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। हाँ बिल्कुल। आइए इस प्रभु श्री राम के चरणों में कुछ राम सिया राम आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय
हरि अनंत, हरि अनंत, हरि अनंत, हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भक्ति भरी है आज की शाम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कारण करता कर्म है, केवल राम का नाम। भक्तों को माध्यम बना, भक्तों को माध्यम बना, राम करे सबका। भक्तों को माध्यम बना, राम करे सबका। ओ जग की झूठी माया तज के, राम को पालो, राम को भज के। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बंजो 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 बंजो। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वादतोषित विश्वेशं वेदमार्गप्रवर्तकं वन्दे हरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुं। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। हर 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 महादेव।
सच्चिदानंद भगवान की जय, पवन सुत हनुमान मान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए शिव शंकर भगवान मान की जय। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जनों, बटुक विद्यार्थियों, संगीताचार्य, सभी लोग, शिव पुराण की मार्मिक कथा आप विगत दिनों से सुन रहे हैं। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य की कथा प्रारंभ की थी। उसी क्रम में आज नागेश्वर भगवान की कथा भी आती है, वो आपको सुना देते हैं। एक दिन हमने सुनाया था कि गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय जो हम पढ़ते हैं, जिसको पढ़ने में, पाठ करने में, जिसको याद होती है उसको भी कम से कम पौन घंटा लगता है। किसी का प्रश्न था कि दोनों सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युतो, दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान ने रथ का स्थापन किया। अर्जुन ने प्रश्न किए, भगवान कृष्ण ने उत्तर दिए। सारा अज्ञान हर लिया भगवान ने। उन्होंने कहा ये सब मरे हुए हैं, इनको मारने की जरूरत नहीं, सब मर चुके हैं, सब काल के गाल में जा चुके हैं। भगवान ने विराट रूप का दर्शन भी कराया। तो प्रश्नकर्ता ने ये पूछा कि इतना सब कुछ जब तक ज्ञान बंटता रहा तब तक क्या सेना खड़ी रही, किसी ने आपत्ति नहीं की? तो हमने कहा ज्ञान देने वाले तो योगेश्वर कृष्ण हैं, ज्ञान पाने वाले नर हैं। क्षण मात्र में जैसे पेन ड्राइव, एक पेन ड्राइव से दूसरी पेन ड्राइव में अंदर का मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने उनको उपदेश दिया और क्षण मात्र में उन्होंने पा लिया। एक बार भगवान ब्रह्मा के पास, चतुर्मुख ब्रह्मा के पास ज्ञान पाने के उद्देश्य से मनुष्य, देवता और असुर तीनों गए। ये कथा उस दिन छूट गई थी, उसको आज पूरी कर देते हैं। 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी की सेवा की। 100 वर्ष बाद आसन लगाया गया, ब्रह्मा जी का पूजन किया, सिंहासन पर उनको बैठाया, प्रार्थना की हाथ जोड़कर, प्रभु 100 वर्ष तक हमने आपकी सेवा की है, हमें कुछ उपदेश दे दीजिए। उन्होंने एक वर्ण कहा, दा। तीनों ने प्रणाम किया, उठकर चल दिए। ब्रह्मा जी ने पूछा, भैया हमने सिर्फ दा कहा, आप लोगों ने क्या समझा? अब देखिए, वर्ण एक ही है, दा। देवताओं ने कहा, प्रभु आपने ये उपदेश दिया कि ये भोग योनि पुण्य के द्वारा प्राप्त हुई है। देवताओं, तुम लोग विलासी होते जा रहे हो, अपनी इंद्रियों का दमन करो। ठीक है भाई, ठीक समझा आप लोगों ने। असुरों से पूछा, भाई तुम लोगों ने क्या समझा? असुरों ने कहा, प्रभु हम लोग हिंसक हैं, दूसरों को मारना, सताना यही हमारा काम है, ना किसी को यज्ञ आदि करने देना, सज्जनों को कष्ट पहुंचाना, हत्या करना, हत्या करके मांस भोजी बनना, ये हम लोगों का कर्म है। आपने उपदेश दिया कि जीवों पर दया करो। दामा ने दया करो। मनुष्यों से पूछा, भाई तुम लोगों ने दा का क्या अर्थ समझा? मनुष्य कहने लगे कि प्रभु स्वभाव से ही मनुष्य संग्रही होता है,
जरूरत एक दिन की है और हजारों वर्षों के लिए जोड़ कर रखा है। एक कथा आती है कि एक साहूकार जी अपना भवन बनवा रहे थे। बाहर खड़े थे, मिस्त्रियों से कह रहे हैं भैया ऐसी साज सज्जा करना कि 7 पीढ़ी तक इसका रंग ना उड़े। वहां एक साधु आए, भिक्षा मांगी। सेठ जी ने भिक्षा तो दी नहीं, तो साधु हंसने लगा और चला गया। घर पहुंचे तो सेठ जी घर आ चुके थे, भोजन करने के लिए बैठे ही थे। बच्चे ने मूत्रोत्सर्ग कर दिया, उसके छींटे थाली पर पड़े। कहते हैं कोई बात नहीं, रहने दो, पूत का मूत गंगा जल के समान होता है, और भोजन प्राप्त किया। उसी समय साधु आ गया, फिर हंसने लगा, चल पड़ा। सेठ ने भोजन त्यागा, जाकर चरणों में पड़ गया, बोले प्रभु बतलाइए आपकी हंसी का कारण क्या है। कहने लगा जिस भवन को तू बनवा रहा था, 7 पीढ़ी की व्यवस्था कर रहा था, पर तुझे पता नहीं तू इस घर में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। आज के ठीक 7वें दिन तेरी मृत्यु है। हितोपदेश में श्लोक आता है कि मृत्यु ने हमारे बालों को पकड़ रखा है, तलवार उठा रखी है, कब चला देगी कोई पता नहीं, फिर भी व्यक्ति संग्रह करता जाता है। ये लोभ है, मनुष्यों के अंदर संग्रह की प्रवृत्ति है। इतना है, इतना और मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है। सिकंदर दुनिया जीतने चला था। उसने अपने राज्य में चारों तरफ बहुत धन इकट्ठा किया। जब उसको ये पता चल गया, अंदाज हो गया कि अब किसी के पास पैसा नहीं है, सब मेरे खजाने में आ गया, तो उसने लोगों के पास पैसा है कि नहीं जानकारी हासिल करने के लिए घोषणा करवा दी, जो 1 का सिक्का लेकर आएगा या 1 गिन्नी लेकर आएगा, उसको मैं अपना आधा राज्य और अपनी पुत्री ब्याह दूंगा, आधा राज्य दहेज में दे दूंगा। एक 12-13 वर्ष का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ 1 रुपया दे दे। उस समय टका वका बोलते थे। मैं बादशाह को दूंगा, उसकी बेटी से ब्याह करूंगा, आधा राज्य मिलेगा, फिर तुझको काम नहीं करना पड़ेगा, तू बैठकर आर्डर चलाना, दास दासियां होंगी, सेवा करेंगी, तुझको अपने पैर नहीं तोड़ने पड़ेंगे, रथ बग्घी यहां पर खड़ी होगी, पानी का गिलास भी तुझे नहीं उठाना पड़ेगा, पानी देने वाला भी एक नौकर होगा, वस्त्र धोने वाला भी होगा, घर की साफ सफाई वाला भी होगा, बस तू 1 रुपया दे दे। मां ने कहा, बेटा अगर किसी के पास 1 रुपया होता तो सिकंदर ये घोषणा कभी करता ही नहीं। उसने तो अंदाज लगाया है कि अगर किसी के पास पैसा है तो देखूं, निकलवाऊं उसको भी। बच्चा बाल हट, नारी हट, राज हट और हठ योग, ये अपना कार्य सिद्ध किए बिना मानते नहीं। बालक रोने लगा, मचल गया, भोजन नहीं कर रहा है, मां मना रही है, भोजन नहीं कर रहा है। 1 रुपया दे दे, बस एक ही रट लगाए है, 1 रुपया दे दे। मां ने कहा, बेटा जब तेरे अब्बू खत्म हुए थे, उनको दफनाने ले जा रहे थे, तो उनके मुख में हमने 1 रुपया रखा था। उनके यहाँ ये परंपरा है कि मृतात्मा के शरीर में उसके मुख में रुपया, सोना चांदी रख देते हैं कि रास्ते में उसको कहीं भूख लगेगी तो खरीद के खा लेगा। बस वही 1 रुपया है, बाकी तो जानकारी नहीं। बेटा गया श्मशान में, अपने पिता की कब्र को खोदा, पिता के मुख से 1 का सिक्का निकाला,
और बादशाह के सामने जाकर खड़ा हो गया, मैं 1 रुपया ले आया हूं, अब मुझे अपना आधा राज्य और अपनी पुत्री दे दो। बादशाह ने पूछा, भाई तुझे ये रुपया मिला कहां? बच्चा कहता, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं तू बता, राज्य में तो कहीं पैसा बचा नहीं, सब मैंने छीन लिया है, सच सच बता तुझे कहां मिला। नहीं बता रहा है। कोड़े बरसाए जाने लगे। नाजुक शरीर, छोटी सी उम्र, दर्द सह न पाया, उसने बता दिया, मेरे अब्बू की मृत्यु के बाद उनके मुख में रख कर ये रुपया उनको दफनाया गया था, उसमें से मैं ये रुपया निकाल कर लाया हूं। बादशाह ने सुना, अरे लोगों की तिजोरियां खाली करा दी, लोगों के तलघरे खाली करा दिए, अभी कब्र में रुपया है, ऑर्डर दे दिया, मेरे राज्य के अंदर जितने भी मुर्दे गड़े हैं, जितनी भी कब्रें हैं, खोद कर उनके मुख से रुपया निकाल लो। अभियान चल पड़ा, मुर्दे खोदे जाते हैं, उनके मुख में जो मिलता है निकाल कर ले आते हैं। क्या करेगा भाई इतने रुपए का? इतना सोना चांदी जवाहरात हीरा मणि मोक्तिक, क्या करेगा? खाना 2 रोटी है, पर संग्रह की व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति होती है। मुर्दे के मुख से भी उसने सिक्के निकलवा लिए। तो मनुष्य कहते हैं भगवान से, मनुष्य के अंदर संग्रह की प्रवृत्ति होती है। आपने हमको आदेश दिया है दा कहकर कि भैया संग्रह ज्यादा मत करो, कुछ दान भी करते जाओ। कहा गया कि नौका में पानी भरे और घर में बढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। नौका में पानी बढ़े, अरे संग्रह कर रहे हैं क्या? लोभ करोगे तो नौका डूब जाएगी। तिजोरियों में धन इकट्ठा करते रहोगे, एक दिन कुछ हाथ न लगेगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। अंत तो गत्वा जब सिकंदर मरे तो कहते हैं उनके ऊपर जो कफन उड़ाया गया, उस कफन के ऊपर लिखा गया, एक शायर ने शेर लिखा, इकट्ठे गर जहां के जर सभी दुनिया के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ कुछ नहीं ले जा सकते। हमारे यहां कहते हैं संदिग्धोपि परोलोके कर्तव्यो धर्म संचया। अगर आपको स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं है, आपको स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं है, तो भी धर्म का संचय करो। क्योंकि जो अनित्य वस्तु दान देने से, गरीब को देने से, साधु संत महात्माओं मंदिरों मठों को देने से पुण्य का अर्जन होना है, वो संपत्ति तो दोगे तब भी छूट जाएगी, और नहीं तो खुशी खुशी दोगे तो पुण्य लाभ मिलेगा, नहीं तो एक दिन छोड़ा ली जाएगी। अगर मरने के बाद स्वर्ग नरक निकल आए तो जिसने दान पुण्य किया है, ओम नमः शिवाय का जप किया है, राम राम का जप किया है, वो तो खुशी खुशी स्वर्ग जाएगा। और जिसने नासवान वस्तु जो छूट चुकी है, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी, उसको तो बड़ा दुख होगा। संदिग्धोपि परोलोके कर्तव्यो धर्म संचयः अस्ति चेन नास्तिको हतः। अगर निकल आए तो नास्तिक मारा जाएगा। नास्ति चेत और स्वर्ग नरक नहीं निकले तो मनुष्य का क्या नुकसान है? जो संपत्ति छूटने वाली थी वो खुद ही छोड़ के आ गया। अब भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पुरी उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से भगवान की आराधना सेवा पूजा करते हैं, कृष्ण की हो, राम की हो या शंकर भगवान की हो, कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसके पास जो कुछ है उसकी मैं रक्षा करता हूं, जो नहीं है वो लाकर उसको दे देता हूं। एक छोटी सी कथा सुना के फिर ज्योतिर्लिंग की कथा करेंगे। एक ब्राह्मण देवता बचपन में जैसे छोटे छोटे बटुक बैठे हैं,
बनारस पढ़ने आए। यहां उन्होंने आकर वेदाध्ययन किया, भागवत का पाठ किया, शिव पुराण पढ़ा। पढ़कर भी अपने गांव पहुंचे। सोचने लगे मैं इतना पढ़कर आया हूं, कोई मुझसे भागवत सुन ले तो 2 पैसे की अर्निंग होगी, घर चलेगा। सेठों साहूकारों के यहाँ, मालगुजारों के यहाँ, राजाओं महाराजाओं सामंतों के यहाँ चक्कर लगाते रहे, भैया कोई भागवत सुन लो, कोई शिव पुराण सुन लो। किसी को फुर्सत नहीं थी, किसी ने हामी नहीं भरी। अरे कथा कराएंगे तो खर्च बढ़ेगा, खर्चा हो जाएगा, तिजोरी खाली होगी। अरे कितना खर्च होगा? कुएं से पानी ज्यादा दिन नहीं निकालो तो कुएं के पानी में भी कीड़े पड़ जाते हैं। ज्यादा धन घर में रखकर अपनी निद्रा क्यों व्यर्थ करते हो? निद्रा देवी तक भाग जाती हैं चिंता में। अंत तो गत्वा सोचने लगे कि भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो मेरी आराधना करता है, मेरी भक्ति करता है, उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं, जो नहीं है मैं ला कर देता हूं। चलो क्यों ना भगवान कृष्ण की कथा भगवान शंकर को सुना दें। शंकर कृष्ण की कथा सुनते हैं और कृष्ण भगवान शंकर की कथा सुनते हैं। ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। भागवत जी की पोथी ली, उसने शिव मंदिर चले गए। शिव मंदिर के अंदर ही एक छोटे से हनुमान जी की भी मूर्ति थी। 4 दिन व्यतीत हो गए, भगवान का जन्म हो गया, परंतु कोई कथा सुनने आया ही नहीं, ना कोई चढ़ावा चढ़ोतरी हुई। ब्राह्मण देवता सोचने लगे चलो भगवान को सुना रहे हैं, कुछ मिले न मिले पुण्य तो मिलेगा ही। बड़ी खुशी मनाई उसने भगवान के जन्म की। शंकर भगवान ने भी सुनी कथा। पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज ने जब कल्पवास किया था तो उनका पहला प्रश्न था कि भाई 3 महीने के लिए आप हमको 3 बले की कोठरी के अंदर रखेंगे, पर अंदर कथा सुनाने के लिए कोई आ सकता हो तब तो हम रह सकते हैं। अगर कथा सुनाने कोई नहीं आ सकता, फिर मुझे अकेले ही रहना है, तब मैं ये काम नहीं करूंगा। वैद्यराज विश्वनाथ जी थे, उन्होंने परमिशन दे दी कि एक व्यक्ति कोई भी आकर आपको कथा सुना सकता है। तब भगवान गुरुदेव महाराज मीर घाट पर विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने एक कमरा, कमरे के चारों तरफ दूसरा कमरा, उसके ऊपर तीसरा कमरा, एक का दरवाजा पूरब, बीच वाले का पश्चिम, इधर वाले का उत्तर। सूर्य का प्रकाश कहीं से न पड़े, उसके अंदर निवास करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज उस समय शंकराचार्य नहीं बने थे। वो रोज जाते हैं, रोज कथा सुनाते हैं। कथा सुनने का व्यसन होना चाहिए। सुनने से ज्ञान बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी के चरणों में प्रीति बढ़ती है। ब्राह्मण ने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई दान दक्षिणा नहीं आई ना सही, पर भगवान शंकर को चिंता थी, इसने मेरे को जजमान बनाया। एक साधारण से मालगुजार या वैश्य को जजमान बनाता तो भी इसको कुछ ना कुछ दक्षिणा मिलती। मैं तो विश्वंभर हूं, सारे विश्व का पेट भरता हूं, सारे संसार को मैं चलाता हूं, और मेरे को कथा सुनाने वाले ब्राह्मण को दक्षिणा न दी जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो भगवान शंकर के मंदिर से आवाज आई, पवन पुत्र हनुमान जी बोले जी स्वामिन आज्ञा। बोले ये ब्राह्मण देवता श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं, इनके योगक्षेम के लिए कुछ दक्षिणा का इंतजाम किया कि नहीं? हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु आपके कहे बिना, आपकी मन की बात समझकर पहले ही मैंने इंतजाम कर दिया है, इसको 7वें दिन 1100 रुपए प्राप्त हो जाएंगे।
बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल जी की। वहीं पर एक सूदखोर व्यक्ति बैठा था, उसने सुना, पंडित जी के पास गया, पंडित जी कुछ दान दक्षिणा मिली, 4 दिन हो गए, जन्म भी हो गया भगवान का, भगवान का ब्याह भी कर लिया, कुछ मिला? उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला, हम तो ठाकुर जी को कथा सुना रहे हैं, भोले बाबा को कथा सुना रहे हैं। बोले भाई ठेका कर लो फिर हमसे। बोले क्या ठेका करूं, आगे कुछ मिलने की उम्मीद है? बोले कुछ मिलने की उम्मीद नहीं, कोई कथा ही सुनने नहीं आता। बोले तो फिर? बोले हमसे ठेका कर लो, जो चढ़ावा आएगा वो मैं ले लूंगा और आप मुझसे 500 रुपए ले लो। पंडित जी ने सोचा, भागे भूत की लंगोटी खा पी, 7 दिन की कथा में 500 रुपया दे रहा है, कोई बात नहीं ले लो, जो चढ़ावा 6 दिन नहीं आया, 5 दिन नहीं आया, अब क्या आएगा? 500 रुपए ले लिए, कथा शुरू कर दी। 7वें दिन कथा समाप्त हुई। पंडित जी ने पोथी उठाई और लपेट कर चलने लगे। फिर शंकर जी और हनुमान जी को तो चिंता थी ही, कोई पैसा लेकर नहीं आया। उस सेठ को, उस मालगुजार को बड़ा अखरा, बड़ा घाटा हो गया। 500 रुपए चले गए, 1100 दक्षिणा बोला था हनुमान जी ने, शंकर भगवान ने। चला मंदिर के अंदर गया, गर्भगृह में जाकर हनुमान जी से झगड़ा करने लगा। कैसे पवन पुत्र हो, अपने आप को राम भक्त कहते हो, झूठ बोलते हो। आपने कहा था कि 1100 दक्षिणा ब्राह्मण को मिलेगी, कहां है वो दक्षिणा? सबसे कहते हो सत्य बोल हो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। ब्राह्मण लोग सुनाते हैं, साधु संत सुनाते हैं, आप स्वयं झूठ बोलते हो। गुस्से में तो था ही, बड़ा घाटा होगा, तो खींच के लात मारी हनुमान जी को। जैसे ही पैर मारा हनुमान जी को तो लात वहीं चिपक गई। ब्राह्मण देवता ने पोथी वोथी लपेट ली थी। शंकर भगवान के मंदिर से आवाज आई, पवन पुत्र ब्राह्मण की दक्षिणा का क्या इंतजाम हुआ? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु 500 रुपए दक्षिणा दिला दी है, 600 रुपए बाकी रह गई है, तो 600 रुपए के लिए सेठ जी का पांव मेरे पास गिरवी रखा है। अब 600 रुपए लेकर आएगा तो इसका पैर, बोलो भाई, छूटेगा। योगक्षेमम वहां में हम, जो है उसकी रक्षा करता हूं, जो नहीं है वह ला कर देता हूं। ये भगवान का वचन है। इसके पश्चात नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ वो आपको सुनाते हैं। एक दारुका नाम की राक्षसी थी, जिसने भगवती पार्वती की आराधना करके उनको प्रसन्न कर लिया था और उनसे वरदान ले लिया था कि 16 कोस का ये जो जंगल है, जहां चाहूं मैं उठाकर पृथ्वी सहित इसको ले जाऊं। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है बेटी। उसका पति दारुक था, दोनों में खूब सामंजस्य था। लोगों की हिंसा करना, यज्ञ याग आदि में विघ्न करना, साधु संतों को मार देना, यही इनका काम था। साधु संत बड़े परेशान हुए, आम जनता परेशान हो गई। वहीं पर एक और नाम के ऋषि थे, उनकी शरण में गए। उनसे प्रार्थना की, भाई इस दारुक नाम के राक्षस से और दारुका नाम की राक्षसी से हमें त्राण दिलाइए, बहुत परेशान करते हैं, जीना मुश्किल है। उन्होंने श्राप दे दिया, अगर ये दोनों इस वन में रहने वाले किसी भी जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी को मारेंगे तो इनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। अब वो खाएं क्या, मार के ही तो खाते थे। बड़े परेशान हुए, दुखी हुए। तो दारुका ने कहा,
चलो यहाँ के लिए उन्होंने कहा है, यहाँ से पृथ्वी ही उठा के ले चलते हैं, मुझे पार्वती जी का वरदान है। उसने 16 कोस की पृथ्वी उखाड़ी, वृक्षों सहित, स्थावर जंगम प्राणियों सहित वो ले जाकर समुद्र में स्थापित कर दी। वहीं रहने लगे। जो समुद्री लुटेरे होते हैं ना, समुद्री लुटेरे, आजकल भी चल रहा है समुद्री लुटेरों का, पानी के जहाजों को लूट लेना, यही काम करते हैं। उसी समय एक सुप्री नाम का वैश्य नाव के द्वारा, पानी के जहाज के द्वारा व्यापार करता हुआ वहां से निकला, उसको पकड़ लिया। वो परम शिव भक्त था, उसका सब माल वाल छीन लिया। सुप्री ने अपने साथ रहते हुए और भी वैश्यों को, सबको भगवान की पूजा सिखा दी। पार्थिव पूजन का महत्व बता कर सबको शैव बना दिया, शिव भक्त बना दिया। सब पूजा कर रहे हैं, कारागार में पड़े हैं, फिर भी पूजा कर रहे हैं। एक दिन ये दारुका का पति दारुक कारागार में गया और सुप्री को मारने के लिए प्रयत्न करने लगा। सुप्री ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, आप शरणागत वत्सल हैं, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। ये राक्षस तो मार देगा हमको, मुझे अपने मरने का गम नहीं, और भी बहुत सारे वैश्य हैं जो व्यापार करने के लिए निकले थे, उनको मैंने आपकी महत्ता बताकर शैव धर्म में प्रवर्तित किया। वो भी निरंतर आपकी पूजा करते हैं। इनका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं इस दल का मुखिया हूं और आपकी शरण के अलावा मेरे पास कोई रास्ता है नहीं। जैसे ही उसने तलवार उठाई, उसी समय वही विवर से, माने गड्ढे से, भगवान शंकर का एक मंदिर, जिसमें चारों तरफ मणिमय खंबे लगे हुए थे, गुम्मद बना था और अंदर ज्योतिर्लिंग प्रकट हो रहा था। बोली शंकर भगवान की जय। मणि का ज्योतिर्लिंग था, भगवान प्रकट हुए और दारुक को की सेना को मार मार कर भगा दिया, अभय कर दिया उस राज्य को। चारों वर्ण के लोग यहाँ निश्चिंत होकर रहेंगे। फिर दारुका तो पार्वती की भक्त थी, प्रार्थना की, नहीं हमारा वंश नष्ट हो जाएगा, आप ऐसी प्रार्थना करो कि श्राप वापस हो जाए और मेरा वंश भी फले फूले। यहाँ पर अब हिंसा नहीं करेंगे। ये स्थान समुद्र के यहाँ भारत में पश्चिम दिशा में पड़ता है, द्वारका नगरी से 20-25 किलोमीटर दूर। शंकर भगवान ने सुप्री को वरदान दिया कि जो व्यक्ति इस शिवलिंग की पूजा करेगा, दर्शन करेगा, उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी, उसके सुख बढ़ेंगे, दुख दारिद्र का विनाश होगा। भक्त जिस कामना से आएगा वह कामना उसकी पूर्ति होगी। उस दिन से वो शिवलिंग नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम नागेश्वर भगवान की शरण में जाते हैं, अपने भक्तों की तरफ से, अपने कथा सुनने वालों की तरफ से उनको प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्ति की कामना करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक भजन सुनाओ। ओम हरि। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। जय शंभो अखिलेश्वर भूतेश्वरम, जय शंभो जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम।
शशिशेखरं मुण्डमाहेश्वरम् शशिशेखरं मुण्डमाहेश्वर कैलाश बिहारी कृपालेश्वरम् कैलाश बिहारी कृपालेश्वर जय जय शिव शंकर माहेश्वर जय जय शिव शंकर माहेश्वर पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम पशुपति पुरारी गंगाधर पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम पशुपति पुरारी गंगाधर कैलाश बिहारी कृपालेश्वरम कैलाश बिहारी कृपालेश्वरम जय जय शिव शंकर माहेश्वरम जय जय शिव शंकर माहेश्वरम नागेश्वर भगवान की स्थापना के पश्चात ज्योतिर्लिंग के प्राकट के बाद अब रामेश्वर जी की थोड़ी सी चर्चा करके फिर घुसमेश्वर की चर्चा करके कथा को विराम देते हैं। भगवान राम मैया सीता के हरण के पश्चात दंडकारण्य में माता सीता को खोजते हुए नरलीला करते हुए सुग्रीव की सहायता से हनुमंत जी के द्वारा माता सीता का पता लगाने के बाद लंका पर चढ़ाई करने के लिए 18 पद्म बंदरों को लेकर समुद्र के किनारे पहुंच गए। भगवान को प्यास लगी, जल मंगाओ भगवान के लिए। हनुमंत लाल जी मीठा जल लेकर आए। जैसे ही भगवान ने हाथ में जल लिया, उनको याद आ गया कि आज मैंने पार्थिव पूजन नहीं किया। बिना शंकर की आराधना के मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, ये उनका संकल्प है। जल को वहीं स्थापित कर दिया। तुरंत पार्थिव पूजन किया, षोडशोपचार से भगवान की पूजा की, धूप दीप गंध अगरबत्ती नैवेद्य प्रसाद फल फूल माला चढ़ाई, स्तोत्र का पाठ करके भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप बड़े दयालु कृपालु हैं, धर्म पे चलने वाले की रक्षा करते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये आपके द्वारा ही प्रस्फुरित है। जितनी कथाएं हैं, जितने शास्त्र हैं, सबके सब कहां से प्रकट हुए हैं? तो बोले भगवान शंकर से ही प्रकट हुए। अमर कथा किसने सुनाई? शंकर भगवान ने। ज्योतिष का प्रणयन कहां से हुआ? भगवान शंकर से। रसायन का प्रणयन कहां से हुआ? भगवान शंकर से। आयुर्वेद का प्रणयन कहां से हुआ? शंकर भगवान से। अरे पूरी दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों में सिर्फ इबादत, प्रार्थना, इसके अलावा और कुछ नहीं। परंतु हमारे धर्म ग्रंथों में गणित भी है, ज्योमेट्री भी है, आयुर्वेद भी है, संगीत भी है, सामवेद सरस्वती के रूप में। भौतिक जगत में जो भी हम देख रहे हैं, सब हमारे धर्म ग्रंथों में सूक्ष्म रूप में या बृहद रूप में दिया गया है। ऐसा धर्म कहां मिलेगा? धर्म का धर्म और अध्यात्म का अध्यात्म। आज लोग कहते हैं कि ये हमने आविष्कार किया, ये हमने आविष्कार किया। जब तक हवाई जहाज नहीं बना था तो रामचरितमानस की वो चौपाई, चलत विमान कोलाहल होई,
उस पर टिप्पणी करते थे। अरे आकाश में उड़ गया इतने बानरों को साथ लेकर, हो ही नहीं सकता, झूठ है, कोरी गप है। और आज मानते हैं, आज उस चौपाई पर कोई कुछ बोलता है? नहीं बोलता। भाई एक बात आप सुनिए, जब व्यक्ति लिखता है वो उस समय की परिस्थिति को मन में उतारता है पहले, और उसका अर्थ मन में सोचता है, फिर सूक्ष्म रूप में लिख देता है। इनकम टैक्स की एक धारा बनी थी, कृषि भूमि और कृषि भूमि पर बना हुआ मकान, उस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगे। तो लोगों ने कृषि भूमि को डाइवर्टेट नहीं कराया और मकान बेचना शुरू कर दिया, बेच बेच के पैसा कमाया और कैपिटल गेन नहीं दिया। एक दिन सीएस ऐसे ही बात चली तो उन्होंने बोला, ऐसा प्रावधान, मैंने ऐसा नहीं सोची। आप ये सोचिए कि लिखने वाले ने जब लिखा तब उसने सोचा कि 5 एकड़ का खेत है, उस खेत में एक कमरा या 2 कमरे बने हैं जिसमें बीज खाद वगैरह रखी जाती है या ट्यूबवेल वगैरह के पाइप रखे जाते हैं। वो खेत बेचेगा तो उस 2 कमरे पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, पर आप तो पूरी कॉलोनी बना के बिकवाए दे रहे, उसमें तो कैपिटल गेन लगेगा। तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से धीरे धीरे अर्थ भी बदलते हैं, शब्दों के अर्थ बदलते जाते हैं। जैसे नमक माने होता है घोड़ा, सेंधो माने होता है घोड़ा, और उसका दूसरा अर्थ होता है सेंधो का मतलब नमक। लड़ाई के मैदान में या यात्रा के समय अगर सेंधो मंगाया जाएगा तो घोड़ा का वाचक होगा, और भोजन करते समय सेंधो मंगाया जाएगा तो वह नमक का वाचक होगा। चित्रकूट शब्द है जिसका अर्थ है अग्नि और दूसरा अर्थ है सूर्य। अगर दिन में चित्रकूट शब्द का उच्चारण होगा तो सूर्य का वाचक हो जाएगा, काल के हिसाब से जब रात्रि में उसका वाचक होगा, चित्रकूट शब्द बोला जाएगा, तो उस समय यह माना जाएगा कि अग्नि के लिए कहा जा रहा है। राम भगवान ने भगवान से प्रार्थना की, राम जी ने, प्रभु यद्यपि रावण भी आपका भक्त है, मैं भी आपका भक्त हूं, पर वह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा है, इसलिए आपको पक्षपात करके मुझे आशीर्वाद देना होगा, मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। स्तुति की, स्तुति के बाद उन्होंने वहां नृत्य किया, भगवान खूब नाचे। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकात सिद्धा एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। खूब नाचे भगवान। एक कथा तो ये आती है रामेश्वर भगवान की। दूसरी कथा आती है कि भगवान ने महाशिवलिंग की स्थापना के लिए संकल्प किया, ऋषियों से मुहूर्त पूछा, ऋषियों ने 48 मिनट का टाइम दिया, 48 मिनट के अंदर अगर प्रतिष्ठा कर लो तो मुहूर्त है, नहीं भी बहुत दिनों बाद मुहूर्त आएगा। भगवान ने हनुमंत लाल जी से कहा, जाओ वत्स कैलाश पर्वत से मणिमय शिवलिंग ले आओ, उसकी स्थापना करें। हनुमान जी गए, पर वहां मणिमय शिवलिंग लाने में उनको देर हो गई। यहां भगवती, यहां राम जी से ऋषि मुनि कहने लगे कि भाई मुहूर्त का समय व्यतीत हो रहा है, बिना मुहूर्त के काम नहीं होगा, आप ऐसा कीजिए बालू के ही शिवलिंग बना दीजिए, उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। बालू के शिवलिंग बनाए गए, प्राण प्रतिष्ठा हुई। हनुमान जी वापस आए शिवलिंग लेकर, उन्होंने देखा कि भाई अरे यहाँ तो स्थापना हो गई, बड़े दुखी हुए। जब यही बालू के ही शिवलिंग की स्थापना करनी थी तो मुझे उतनी दूर क्यों दौड़ाया, इसको हटा दीजिए, ये मणिमय शिवलिंग लाया हूं, इसकी स्थापना कीजिए। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अब तो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब वो बालू नहीं है, वो साक्षात शिव हैं,
अब वो हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। अभी आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनका जब नेत्रोन्मीलन होता है, तब सामने कोई ना रहे, शीशा रखा जाता है कि भगवान के नेत्रों से निकलने वाली ज्योति शीशे में प्रवेश करके पलट कर वापस चली जाए, उस मूर्ति में स्थापित हो जाए। तो कहते हैं वो शीशा टूट जाता है। खूब वीडियो वायरल हो रहा है। तो भगवान में जब भगवान पत्थर में जब प्रतिष्ठा हो जाए तो वो शिव रूप राम रूप बन जाता है, अन्यथा वो एक सामान्य पत्थर है। कण कण में भगवान विराजमान है। एक मूर्ति का आकार देकर हम अपने मन को वहां स्थिर करते हैं। जब छोटे बच्चे को ABCD पढ़ाया जाता है तो A फॉर एप्पल, बगल में सेव का चित्र लगा देते हैं, बेटा ये एप्पल है, एप्पल से वो A पढ़ लेता है। यहाँ गा लिखा जाता है, से गमला बना देते हैं, गमले को पहचानता है तो गा का उच्चारण सीखता है। इसी प्रकार हम लोग भगवान की मूर्ति प्रतिमा को देखकर उसमें भगवत सत्ता की कल्पना करके उस आधार पर आगे बढ़ते हैं, मूर्ति से लेकर परम सत्ता तक जानते हैं। यही मार्ग उसका प्रशस्त माना गया है। हनुमंत लाल जी से भगवान ने कहा भाई तुम हटा के अपनी मणि में शिवलिंग रख दो, तो रख दो, मैं तो नहीं कर सकता। अतुलित बलधामम, अतुलित बलधाम होते हुए भी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य होते हुए भी उस समय बुद्धि भ्रमित हो गई। शिवलिंग को हटाने लगे पर वो शिवलिंग हटा नहीं। पूंछ से भी पकड़कर उठाने की कोशिश की पर नहीं हटा। मंत्रों में शक्ति है, सारे देवता मंत्रों के अधीन हैं और सारे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। इसीलिए ब्राह्मणों का हम लोग पूजन करते हैं। हमने शुरू दिन बतलाया था, ब्राह्मण को भोजन कराने से पितरलोक तक उसका पुण्य पहुंचता है। उदाहरण भी दिया था, जैसे फैक्स मशीन में दस्तावेज डालो, बटन दबाओ, तो जहां का नंबर आपने डायल किया है वहां वो दस्तावेज पहुंच जाता है। वो दस्तावेज जो आपने डाला था वो यहीं रह जाता है। इसी तरह ब्राह्मण को खिलाया हुआ है, दीन दुखियों को, गरीबों को खिलाया हुआ अन्न आपके पितरों तक पहुंचता है। बोली शंकर भगवान जय भगवान की। छोटा सा भजन बोल दो। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से भज ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से भज ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, मुख से भज ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, गाइए। घर से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। अगम निगम के भेद ये खोलो, अगम के भेद ये खोलो, अगम निगम के भेद ये खोलो, अगम निगम के भेद ये खोलो। अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।
समय वो दूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, अंत समय वो दूरी होगी, अंत समय वो दूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। पिंजड़ा खाली रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। अरे पिंजड़ा खाली जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की, जय हो। सच्चिदानंद भगवान की। गुष्मा नाम की एक भगवान की परम भक्ता थी, जो प्रतिदिन 100 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। उसके ऊपर कृपा करके ही भगवान ने घुश्मेश्वर महादेव का रूप धारण किया, जो ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थापित है। उनकी कथा आपको सुनाते हैं, ध्यान देकर सुनेंगे। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है देवगिरी। बड़ा अद्भुत वह पर्वत है। उसके पास एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, जो बड़े वेद वेत्ता थे, व्याकरण आदि शास्त्रों के बड़े ज्ञाता थे। उनकी पत्नी, जिसका नाम था सुदेहा, वही परम भक्ता थी, पर उनके यहाँ संतान नहीं हुई। ब्राह्मण देवता तो वेदों में रमे रहते थे, उनको इस भौतिक सुख से लगाव भी नहीं था उतना, अध्यात्मवादी थे। तो सुदेहा को संतति का बड़ा था कि मुझे संतान हो। अपने पति से कहती है, प्रभु हमारी संतान नहीं है, इतने दिन हो गए ब्याह हुए। ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो अपना कोई अदृष्ट होगा जिसके कारण हमारे यहाँ संतान नहीं है। बाकी संतान से सुख तो कुछ मिलता नहीं, भगवत भजन करो। कहने लगी, नहीं, कुछ उपाय कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से। कहने लगे कि भाई संतान के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करूं, मैं तो निष्काम भगवान की भक्ति करता हूं। नहीं नहीं प्रभु, प्रार्थना कीजिए। ठीक है, ज्योतिषियों से कुछ पूछ के उपाय किया, पर भगवत कृपा ना हुई। एक दिन अपने पति से कहती हैं कि मेरी एक बहन है जिसका नाम है घुष्मा, बड़ी भक्ता है, बड़ी शिव भक्ता है, मैं उससे आपका ब्याह कर देती हूँ। उसके संतान हो जाएगी, उसी से आपका वंश चल जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, देखो देवी, आज तो तुम अपनी भगनी बहन, छोटी बहन के प्यार में मोहित हो, इसलिए ऐसा कह रही हूं, पर जब उसकी संतान हो जाएगी तो तुम्हारे अंदर डाह उत्पन्न होगा, अंदर ही अंदर दुखी होने लगोगी। इसके संतान है, इसके बेटा है और मेरा नहीं, ऐसा मत करो। कहने लगी, नहीं नहीं, हम दोनों बहनों बड़ा प्यार है, मिलजुल के रह लेंगे, दोनों मिलकर आपकी सेवा करेंगे। पति ने फिर समझाया, जो हमारे प्रारब्ध में वो हमारे सामने है, अब मत प्रयास करो। पर पत्नी की हठ धर्मिता के आगे देवता, ब्राह्मण देवता नरम हुए। उन्होंने इजाजत दे दी, अपनी बहन से शादी की।
शुभ मुहूर्त निकाला गया, बहन से विवाह हो गया। बहन आई, अपनी बड़ी बहन की सेवा भी करती है और अपने पति की भी, पर उसका नियम था पार्थिव पूजन करने का। बहन से इजाजत ली कि दीदी मैं शिवलिंग बनाकर पार्थिव पूजन करती हूँ, ये नियम यहाँ पर दोबारा चालू कर लो। उन्होंने कहा कर लो, भगवत भक्ति के लिए तो कोई रोक टोक है नहीं। वो रोज 100 शिवलिंग बनाती है, भगवान का पूजन करती है, अर्चन करती है, वंदन करती है, स्तोत्र आदि का भी पाठ करती है और विसर्जन करके उसको थाल को सिर पर रखकर लेकर जाती। गांव के ही बाजू में एक तालाब था, उसमें उसको ठंडा कर देती, विसर्जित कर देती। कालांतर में भगवान की कृपा हुई, उसके यहाँ एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया। बालक को अब 2-2 माताओं का प्यार मिल रहा है। बालक भी बड़ा प्रसन्न है। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। बालक भी जब स्वयंवर लायक हुआ, विवाह लायक हुआ, तो उसका लगन किया गया। एक सुंदर सी बहू आ गई। यहां सुदेहा के मन में ईर्षा ने जन्म ले लिया। ईर्षा बढ़ने लगी, इसके पुत्र हो गया, मेरे नहीं है, मुझे हल्का कर दिया इसने। अब वो चिढ़ते 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 ईर्षा डाह होते 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 अंदर ही अंदर वो पीती जाती है। अब विवाह भी हो गया, अब बहू भी आ गई। अब नई नई जब बहू आती है तो थोड़ा उसका मान सम्मान भी अच्छा रहता है, प्यार मिलता है। ये और ईर्षा में गढ़ती जाती है। एक दिन अपनी ईर्षा को शांत करने के लिए रात्रि के 12 बजे उसने छुरा उठाया और सोते हुए पुत्र को मारकर उसके टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को भरकर ले गई और जाकर उसी तालाब में विसर्जित कर आई। इधर प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण देवता तो अपने पूजा पाठ में लग गए, कुसुमा भी अपने शिवलिंग बनाने में लग गई, शिवार्चन कर रही थी। तो उसी समय पुत्र वधू दौड़ती हुई आई। माँ माँ आपके पुत्र कहाँ हैं? अब वो तो पूजा कर रही थी, बोल नहीं सकती थी, मौन थी। उनके बिस्तर पर उनका खून पड़ा है, शरीर के कुछ टुकड़े भी पड़े हैं, फिर भी कुछ नहीं बोली। उसने पूरी पूजा विधान पूर्वक की। घर में रोआ रहड़ मच गया। ये क्या हुआ, किसने किया, कैसे हुआ? कुसुमा ने भगवान का विसर्जन किया और पार्थिव शिवलिंग लेकर उसी तालाब की तरफ गई और तालाब में जाकर जैसे ही विसर्जित किया, उसके अंदर से उसका पुत्र प्रकट हो गया। बोली शंकर भगवान की जय। अरे तुम कैसे? ना उसको हर्ष हुआ न शोक हुआ, दोनों स्थितियों में वह समान रही, जितेंद्रिय रही। उसने अपने मन पर काबू रखा। बताया माँ, बड़ी माँ ने, मौसी ने मुझे को मारा और यहां लाकर फेंक दिया। तो जीवित कैसे हुआ? बोले शंकर भगवान आए और उन्होंने मुझको जीवित कर दिया। उसी समय शंकर भगवान भी प्रकट हो गए। कहने लगे देवी, तुम्हारी बहन सुदेहा ने तुम्हारा बड़ा नुकसान किया, बड़ा अपराध किया है, उसको समाप्त कर देता हूं। कहने लगी नहीं, जो अपकार करे उसके प्रति भी जो उपकार करता है वही वंदनीय है। अपकार करने वाले का अपकार करना ये वंदना नहीं है, ये तो बदला हो गया। शास्त्र में श्रीमद् शिव पुराण जी में लिखा है, अपकारेषु यश्चैवो ह्युपकारम करोति वै तस्य दर्शन मात्रेण, उसके दर्शन मात्र से पापम दूरतरम ब्रजेत। अपकार करने वाले का भी जो उपकार करे, ऐसे व्यक्ति का दर्शन कर लो
तो कहते हैं सारे पाप अपने आप भाग जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान। की जय। हमारे यहाँ शास्त्रों में बदला शब्द नहीं है, तलाक शब्द नहीं, बहुत सारे शब्द नहीं जो विदेशियों के साथ आए। उपकार ही लिखा, अपकार करने वाले का भी उपकार करो। एक बार जीवन में विवाह होता है, तलाक की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम तो जब विवाह करते हैं तो 7 जन्मों का संकल्प करते हैं, 7 जन्मों तक साथ रहने की कामना करते हैं। भगवान शंकर ने कहा उसको मैं अभी खत्म कर देता हूं। कहने लगे नहीं, अगर उसको मारना ही है तो उसकी कुत्सित बुद्धि को मार दीजिए, ताकि वो भी आपका भजन करने लगे और हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आप मेरे नाम से जाने जाएं। ऐसा यहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो जो ज्योतिर्लिंग के रूप में सारे जगत में प्रतिष्ठित हो, जिसके दर्शन पूजन स्मरण मात्र से सारे दुख व्यक्ति के नष्ट हो जाएं, सुखों की अभिवृद्धि हो। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा कीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। जो भी व्यक्ति शिवलिंग की आराधना करेगा उसको सारे भोग प्राप्त होंगे, जीवन भर सुखी रहेगा और अंत में मेरे धाम को सीधा चला आएगा। बोली शंकर भगवान। भगवान विष्णु भी भगवान शंकर की आराधना करते हैं। एक बार भगवान शंकर की आराधना करने के लिए भगवान विष्णु ने 1000 कमल दल मंगवाए, कमल के पुष्प, और विष्णु शिव सहस्त्र नाम से भगवान की आराधना करते हैं। एक मंत्र, एक नाम बोलते हैं और एक कमल पुष्प चढ़ा देते हैं। भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए पुष्पों में से एक पुष्प चुरा लेते हैं। बड़ी प्रचलित कथा है ये। भगवान विष्णु 999 मंत्र बोलकर, नाम बोलकर पुष्प चढ़ा देते हैं। एक पुष्प खत्म, डलिया में से गायब। सोचने लगे कहां गया, बहुत ढूंढा, कई जगह लिखा कि बहुत ढूंढा, कई जगह लिखा कि नहीं। तुरंत उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ये कहा कि मुझे कमल नयन लोग कहते हैं, मेरे नयन कमल के समान है, तो अपनी आंख ही छुरे से निकालकर भगवान को चढ़ा दी। जैसे ही आंख चढ़ाई, उसी समय उसी पिंडी में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान से विष्णु भगवान ने प्रार्थना की, प्रभु राक्षसों को मारने के लिए मैंने जो अभियान चला रखा है, मेरे आयुध छोटे पड़ रहे हैं, आप कृपा करके मुझे ऐसा शस्त्र दीजिए जो इन राक्षसों को मारने में, देवताओं को अभय देने में मेरे काम आ सके। भगवान ने उसी समय प्रसन्न होकर प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद दिया, तथास्तु कहा, और अपने त्रिशूल के अंदर से एक सुदर्शन चक्र प्रकट किया और भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। ये लीजिए, ये अक्षय शस्त्र है, ये कभी खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, टूटेगा फूटेगा नहीं। इसकी गति अबाध है, ये जिस पर चला दिया जाए उसका काम तमाम करके ही वापस आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को ग्रहण किया, भगवान की स्तुति की। यहां पर शिव सहस्त्र नाम के सारे मंत्र लिखे हुए हैं। टाइम की कमी है, घंटों का काम है, सारे नामों का वर्णन है, नहीं तो सभी नामों का मैं आप लोगों को अर्थ बता देता। 2-4 नाम मैं गिनाता हूं, उनका अर्थ भी बता देता हूं। फिर कभी किसी को जानने की इच्छा हो तो आकर मुझसे पढ़ सकता है। बोली शंकर भगवान की जय। शिवो हरो मूढ़ो, शिवो हरो मृडो, रुद्रा पुष्करा पुष्पलोचनः, अर्थिगम्य सदाचारा, सर्वा सर्व शंभुर महेश्वरः। शिव भगवान का नाम है शिव।
शिव का अर्थ होता है कल्याण। जो कल्याण करने वाले हैं उनको हम शिव कहते हैं। हर हर जो हम बार बार कहते हैं ना, हर हर महादेव, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यहाँ लिखते हैं कि भक्तों के सभी पाप ताप संताप को नष्ट करने वाले, हर लेने वाले, आहरण कर लेने वाले को ही हर कहा जाता है। इसके बाद लिखते हैं कि मृडः, मृडः माने भगवान का नाम है। इसका अर्थ क्या है? बोले सुख को देने वाले को मृडः कहते हैं। रुद्रः, रुद्रः का अर्थ होता है दुख को दूर करने वाला। कितनी सुंदर सुंदर भगवान के नाम है और उनके अंदर जो हमारी प्रार्थना है कैसी छुपी हुई है। हमारे सारे पाप ताप संताप दुखों का नाश करने वाली ये परंपरा जो है, सहस्र नाम के बल पर व्यक्ति को एक ना एक सहस्र नाम प्रतिदिन करना ही चाहिए। जिस देवता पर उसकी भक्ति हो, जिस देवता में उसका मन लगता हो, उसके सहस्र नाम का पाठ तो अवश्य करे। पिताजी 3-3 बार ललिता सहस्र नाम का पाठ करते थे। जिसकी दुर्गा पे श्रद्धा हो वो दुर्गा का सहस्र नाम पढ़ ले। ललितांबा पर, माँ त्रिपुर सुंदरी पर जिसकी आस्था हो, उनका से दीक्षित हो, शिव जी से दीक्षित हो, शिव मंत्र जपता हो, शिव सहस्र नाम। जो विष्णु जी की आराधना करता हो, विष्णु की पूजा करता हो, उसको विष्णु सहस्र नाम का पाठ रोज एक बार कर लेना चाहिए। बोले शंकर भगवान जय। इस तरह से श्री शिव महापुराण में बहुत सारी कथाएं हैं और शिव पुराण तो भगवान शंकर के महात्म्य से भरा पड़ा है। इसको सुनने से किस प्रकार चंचला ने अपनी अधोगति से निकलकर पुण्य के भागी बनी और भगवती पार्वती की मित्र बनी, ये कथा आपके सामने रखते हैं। उसके पहले एक भजन हो जाए। बोली शंकर भगवान की जय। जो शंकर का ध्यान धरेगा, जो शंकर का ध्यान धरेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। जो शंकर का ध्यान धरेगा, शिव शंकर कल्याण करेगा। जो शंकर का ध्यान धरेगा, जो शंकर का ध्यान धरेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। जो शंकर का ध्यान धरेगा, शिव शंकर कल्याण करेगा। चाहे सारा जग हो बैरी, चाहे सारा जग हो वैरी, रक्षा वह भगवान करेगा। जो शंकर का ध्यान धरेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। वेदों ने है तुम्हें पुकारा, वेदों ने है तुम्हें पुकारा, अमरनाथ कैलाश के वासी, अमरनाथ कैलाश के वासी, दे दिए जग को चार
जल वस्त्र दूध दही गंगा जल वस्त्र बेल पत्र फल फूल चढ़ावे बेल पत्र फल फूल चढ़ावे शिव शंकर महादेव दया करे शिव शंकर महादेव दया करे तब जीवन ये मुक्ति पावे तब जीवन ये मुक्ति पावे तब जीवन ये मुक्ति पावे जो शंकर हित दान करेगा जो शंकर हित दान करेगा शिव उसका कल्याण करेगा जो शंकर का ध्यान धरेगा शिव उसका कल्याण करेगा शिव उसका कल्याण करेगा शिव उसका कल्याण करेगा जो शंकर भगवान की जय। दक्षिण में एक पर्वत है जिसका नाम है देवगिरी। उसके पास ही एक वास्कल नाम का ग्राम है जिसमें उस गांव के रहने वालों को धर्म कर्म अध्यात्म के बारे में कुछ पता ही नहीं। सवेरा हुआ, खाया पिया, खेत चले गए, जंगल चले गए, लौट कर आए, खाया पिया, दिन में आराम किया, शाम को फिर चले गए। कितने ही लोग ऐसे मिलते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है सुनकर कि उनको धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं। दानवान कर देंगे, गरीबों को दे देंगे, संस्थाओं में दे देंगे, पर धर्म क्या है, पूजन क्या है, भगवान क्या है, आज तक लोगों को, अधिकांश लोगों को यही पता नहीं है कि भागवत क्या है और भगवत गीता क्या है। वो दोनों को एक समझते हैं। उनकी गलती नहीं, उनको पढ़ाया ही नहीं गया, माता पिता ने बतलाया नहीं। पेट भर लिया, सो गए, विषयानंद में डूब गए, यही उन्होंने अपनी जिंदगी का सार समझ लिया। वहीं पर एक ब्राह्मण रहते थे, वो भी वैसे ही थे। जब ब्राह्मणों की ये गति थी, तो आम जनता की क्या गति होगी। जब जबलपुर में शुरू पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज पहुंचे, तो जो यहाँ रहकर शिक्षा पाई गुरुजी महाराज से, करपाती जी महाराज से, वृंदावन रहकर शिक्षा पाई, शास्त्र का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, उसमें जो सीखा, पढ़ा, समझा, उसका प्रचार करने के लिए। वहां कोई पंडिताई तो थी नहीं, गांव के रहने वाले थे, लोगों से परिचय ही नहीं था। तो सबसे पहले उन्होंने 2-4 लोगों को इकट्ठा किया। रामायण का थोड़ा प्रचार था, चलो अपन लोग रोज एक घर में रामायण किया करें, या शनिवार मंगल को किया करें। मंडली बन गई, कोई हारमोनियम, कोई तबला, कोई गिटार, कोई गाने वाला। पिताजी साथ जाकर लोगों से प्रार्थना करें, भाई एक दिन रामायण करवा लो। नहीं महाराज जी, पंडित जी, उस समय तो पंडित जी कहते थे लोग, वो अभी महीना, आखिरी महीना चल रहा है, तनख्वाह खत्म हो गई, पैसा नहीं है, बहाने, तरह तरह के बहाने, अभी ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। धीरे धीरे लोगों में जागृति आई। शाम को 1 घंटे की रामचरितमानस, 2 घंटे की, 3 घंटे की, ऐसे बढ़ती गई। फिर हर मंगल शनिवार को कहीं ना कहीं पर वो कथा होती। सबको संस्कारित किया।
अभी आपको एक घटना बताते हैं, नाम नहीं लेंगे। अपने ही बहुत खास परिचितों में, ब्राह्मणों में, सरवरिया ब्राह्मण कहलाते हैं अपने। शादी करना हो तो बड़े नखरे देखो उनके। उनकी घर की देवियों से ऐसे ही बात चली तो वो कहती हैं कि हम लोग सवेरे उठते हैं, मंजन किया, चाय पी, नित्य कर्म किया, अभी स्नान नहीं किया, पूरा भोजन बना देते हैं, रख देते हैं, पति लोग खा लेते हैं और ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद हम नहाते हैं। ये किसकी गति है? ब्राह्मणों की। और रिश्तेदार हैं अपने। समझाया, अरे देवियों ये क्या कर रही हो, अपने पति को ही गंदा खिला रही हो, बासा खिला रही हो। बोले बासा का मतलब तत्काल बनाया, हमने को बासा ही कहलाता है। तुम बासी तो वो बासा। स्नान करो, वस्त्र बदलो, प्रसाद बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। भावना ही तो बदलना है भैया। कल हमने सुनाया था, कुम्हार बना रहा था चिलम, किसी ने उपदेश दिया चिलम मत बना, गर्मी आ रही, सुराही बना ले। उसने उसको थोड़ा सा दबा दिया तो सुराही बन गई। चिलम बनाता तो खुद भी जलती, पीने वाले के फेफड़े भी जलाती। और उसने बना दी सुराही तो खुद भी ठंडी और उसके ठंडे जल को जो पिए सो वो भी ठंडा। हर हर महादेव। भोजन तो तुम अपने लिए ही बना रहे हो, ठीक है, तुमको खाना, सिर्फ भावना बदलना है। अरे हमारे शास्त्रों में तो यहां तक लिखा, सोना तो तुम ही को है भैया। जब बिस्तर पर जाओ तो ध्यान करो, मैं भगवान का ध्यान करता हूं, उनके श्री चरणों से ध्यान प्रारंभ करो। मस्तक तक एक एक अंग का ध्यान करो। पैरों में क्या पहने हैं, कमर में क्या लपेटे हैं, वक्षस्थल पर माला पड़ी हुई है, उनका चेहरा कैसा है, उनके मुकुट कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं, कैसे आयुध धारण की, इतना ध्यान करो और लेट जाओ, सो जाओ। और सवेरे उठो तो फिर ध्यान कर लो। जो रात भर जो 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे आप सोए हैं उसका क्या होगा? बोले वो समाधि में गिन लिया जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति ही, वो समाधि में माना जाएगा। और गए बिस्तर में जूठे मुंह भी लेट गए, पड़ गए, सवेरा हुआ तो बोले वो राक्षसी निद्रा है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, श्रम दूर करने के लिए। इससे सरल पूजा हमारे किस ग्रंथ में है, किस संसार में, किस धर्म में है? भोजन बनाओ, भगवान को दिखाओ, खुद खा लो। भाई भगवान की दृष्टि पड़ जाती है तो वो तृप्त हो जाते हैं। देवता हवन का धुआं सूंघ कर तृप्त हो जाते हैं और भगवान भोजन को देख लें तो तृप्त हो जाते हैं। वो खाना तो फिर आपको ही है, सिर्फ भावना बदलनी है। उनको समझाया, पहले स्नान करो, उसके बाद रसोई में घुसो। धीरे धीरे वो परंपरा चल पड़ी, लोगों में जागृति आई। और आज कई लोग हमको मिलते हैं जो ये कहते हैं, बोले तुम्हारे पिताजी ने अपने समाज में जागृति ला दी। जितना जाप आपके शिष्य लोग करते हैं उतना हमने किसी और के शिष्यों को करते देखा ही नहीं। बहुत जाप करते, सब अपने नियम से चलते हैं। दान कर देना एक अलग विषय है, तो भिखारी पीछे पड़ जाता है तो हम भी दे देते हैं। चंदा लेने वाले उठता ही नहीं, बैठ जाते, नहीं देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, तो संकोच में आदमी दे देता है। पर धर्माचरण करना एक अलग विषय है। उस गांव में कोई धर्म नहीं था, कोई कथा वार्ता पूजा मंदिर पाठ कुछ नहीं। वो ब्राह्मण एक दिन ब्राह्मण जो था वो अपने धर्म कर्म से गिरा हुआ था, वेश्यागामी हो गया। शूद्रा वेश्या रख ली उसने, पत्नी समझाती रही पर सुनता नहीं था। एक दिन उसका कालांत हो गया, मर गया। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। चंचुला भी उन दुष्टों के बीच में रहकर
भ्रष्ट हो गई। उसने भी गलत काम प्रारंभ कर दिया। एक दिन मेला देखने के उद्देश्य से गोकर्ण तीर्थ पे चली गई। वहां पर भगवान शंकर की कथा, शिव पुराण की कथा हो रही थी। कथा में निकला, जो पुरुष पर नारी से मित्रता करेगा उसको घोर नरक में वास करना पड़ेगा। जो स्त्री पर पुरुष से मित्रता करेगी उसको घोर नरक में जाकर यम दंड से पिटाई होगी। 28 नरकों का वर्णन कर दिया। सुन के कांप गई, हाय ये तो पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो गया, पाप ही पाप है। कथा समाप्त हो गई। कथा समाप्ति के बाद सारी समाज के लोग चले गए, किंतु चंचला नहीं गई। पंडित जी कथा करके उठे, जो दान दक्षिणा मिली बेचारों ने बटोरी, चले तो उनके पीछे 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 उनके रूम पर पहुंच गए, जहां झोपड़ी बनी थी। चरणों में बैठ गई, हाथ जोड़ लिए, रोने लगी, झरझर आंसू गिरने लगे। प्रभु, मैंने तो पूरा जीवन पाप ही पाप किए, कैसे उद्धार होगा? नरक जाने से बड़ा डर लग रहा है। नरक से बचा लो प्रभु। गुरुदेव, आप ही ब्राह्मण, इस पृथ्वी के देवता हो, भूसुर कहलाते हो, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपको गुरु धारती हूं, मुझे नरक जाने से बचा लो। सारी खुल के बात की। उन्होंने कहा, बेटी चिंता मत करो, अभी शिव पुराण शुरू होने वाला है, उसमें तुम बैठ जाना, पूरी कथा सुनना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोली शंकर भगवान जय हो, शिव महापुराण की जय हो। चंचला ने कथा सुनी। कथा समाप्ति के बाद उसकी मुक्ति हुई और वो भगवती पार्वती की मित्र बन गई। सखी बना लिया भगवती पार्वती ने। शिव पुराण सुनकर आई है। एक दिन अपने पति की याद करके रोने लगी। माता के चरणों में बैठकर कहती, माता, मैं तो यहाँ अच्छी भली चंगी हूं, पर मेरे पति की क्या गति है मुझे पता नहीं। भगवती ने ध्यान धर के देखा तो वो विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच के रूप में दिखाई दिया। भूख से तड़फ रहा है, प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता, भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता, ना निद्रा है ना आराम है, हवा के रूप में रो रहा है, बचाओ, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा प्रभु, अब मुझे जन्म मिलेगा तो मैं भजन करूंगा। वही गर्भ का ज्ञान, जो गर्भ में ज्ञान होता है, या किसी की मिट्टी में जाओ तो स्मशान में बैठकर हमें ज्ञान होता है, कर ये संसार तो झूठा है, ये चला गया, ये क्या ले गया। देखो एक बात आपको बता दें, मुर्दे को जब ले जाया जाता तो उसको सिले हुए कपड़े नहीं पहनाते, कफन पहना देते। कफन में जेब भी नहीं होता है, कफन में जेब भी नहीं होता। जो कुछ है वो आपके हृदय में है, धर्म है वो। माता, उनका उद्धार कैसे होगा? कोई बात नहीं, उनको शिव पुराण सुनवा देते हैं। तुम्बरु ऋषि को बुलवाया गया, जाओ विंध्य पर्वत पर, इनके पति देव पिशाच रूप में है, उनको बांध कर रखना, शिव पुराण की कथा सुना देना, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए। तुम्बरु शिव पुराण की कथा करेंगे। ऐसा सुनकर नारद आदि बहुत सारे मुनि, ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, जो भगवत भक्त थे, शंकर भक्त थे, सब वहां पधार गए। पिशाच को बांध दिया, क्योंकि उड़ जाएगा हवा में, हवा रूप है। शिव पुराण की कथा बड़े ध्यान से सुनी। कथा समाप्ति पर उसका पिशाच रूप छूटा और भगवान शिव का गण बनकर सीधे शिवलोक धाम को चला गया। बोली शंकर भगवान की जय। उसकी पत्नी चंचला ने भी उसका स्वागत सत्कार किया और वह शिव गणों में शामिल हो गया। कहने का तात्पर्य है कि धन्य है वह भगवान की कथा, धन्य है शिव पुराण की कथा, जो प्रेत रूप को भी, प्रेत रूप में रहने वाले जीवात्मा को भी मुक्ति दिलाकर शिवलोक प्रदान करती है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा
शिव पुराण की कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, हृदय में धारण करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों का पंचकोशी यात्रा से आनंद संपन्न हुई, भगवत कथा भी इसमें चली, अनुष्ठान के रूप में न सही पर वैसे तो चली। शिव पुराण की कथा आप लोगों ने सुनी। भगवान आपके सारे दुख ताप संताप हर ले और आपको सुख समृद्धि प्रदान करे, अपनी भक्ति प्रदान करे। मुख्य रूप से गुरु सेवा के द्वारा गुरु के बताए मार्ग पर चलें और उसी के आधार पर अपना जीवन यापन करें, यही प्रार्थना है, ये शुभ आशीर्वाद है। बोलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, हर हर महादेव हर हर महादेव देव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ नमो निरंजन निराकार, साकार बने अर्धंगा। नमो निरंजन निराकार, साकार बने अर्धंगा। गलित कपोल भाल उर राजत, करुत कपोल भाल उर राजत, पिए हलाहल भंगा। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। डिमिक डिमिक डिम डमरू बाजे, गावत ताल तरंगा। डिमिक डिमिक डिम डमरू बाजे, बाजत ताल मृदंगा। अरे धिमिक धिमिक धिम बाजे पखावज, धिमिक धिमिक धिम बाजे पखावज, मुरली और मुरचंगा। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। जटन बीच में गंगा नाचे नाचे भुजग भुजंगा। ओ जटन बीच में गंगा नाचे नाचे भुजग भुजंगा। अपनी धुन में गणपति नाचे, अपनी धुन में गणपति नाचे, नाचे रिद्धि सिद्धि संगा। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। कैलाशी काशी के वासी, अमरनाथ दुख भंजन। कैलाशी काशी के वासी, अमरनाथ दुख भंजन। ओ उज्जैनी के महाकाल है, उज्जैनी के महाकाल है, भक्तों के चित्तरंजन। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। जय शिव ओंकारा, भज जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर
शूलधारी शिव चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम हर हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर अक्षर के कोणित ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा भज जय शिव ओंकारा शिव पार्वती प्यारा शिव बैल चरण वाला शिव पीवत मंग प्याला जटा में गंगा विराजे गले में नाग विराजे ऊपर मृग जाला ओम हर हर महादेव ओम हर हर ओंकारा कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारे माला कुलितालिकाय कपाले माला कृतशेखरा